أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture we will talk about the structure of bacteria. आज की इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप तवज्जो से इस लेक्चर को सुनेंगे तो इंतहाई आसान लेक्चर है. सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में आता है सबसे बाहरी वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं. लेकिन सेल वॉल से भी बाहर हमारे पास एक लेयर, एक पर्दा होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं या समटाइम उसे हम स्लाइम कहते हैं. कैप्सूल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दैट लेयर इज टाइटली अटैच्ड. ये लेयर जो है, ये जो पर्दा है, ये जो बाहरी तह है, ये बहुत टाइटली मजबूती से इसके साथ अटैच्ड हुआ होता है, इसलिए हम उसे कैप्सूल कहते हैं. और बाज़ औक़ात हम इसे स्लाइम कहते हैं. स्लाइम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये लूजली अटैच होता है सेल वॉल के साथ. अच्छा, हमारे पास ये क्यों होता है, इसका क्या फ़ायदा है कैप्सूल का? अच्छा, इट इज लेयर इन विच वाटर इज प्रेजेंट विच प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डेसिकेशन. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास पानी मौजूद होता है. जाहिर बात है, सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी हमारे पास पानी होता है और इसके बाहर भी पानी होता है. अब यह जो बाहर पानी होता है और अंदर पानी होता है, इसको भी एक दूसरे के साथ सेपरेट रखते हैं और दूसरे अंदर के पानी को भी बाहर नहीं ले जाने देता. तो हमारे पास सेल डिसिकेशन से महफूज रहता है. डिसिकेशन का मतलब है सेल खुश्क होने से बच जाती हैं. इसलिए हमें सेल को खुश्क, अगर सेल खुश्क हो जाए तो फिर तो सेल ख़त्म हो जाता है. खुश्क का मतलब है कि वहाँ पर पानी का कोई मिकदार ना हो, इसलिए पानी हमारे पास अंदर यानी मुतवातर अंदर मौजूद होता है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा चीज़ क्या होता है कि सेल के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है. इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये था कि हमारे पास ये सिंगल क्रोमोसोम है. अब ये सिंगल क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया में मौजूद है, यहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ ये जगह है यहाँ पर कुछ सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है. लेकिन ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस क्रोमोसोम में हमारे पास प्रोटीन नहीं होता है. नॉर्मली जो सेल हमारे पास होती है उसमें तो प्रोटीन होता है. अगर आप यूकेरियोटिक सेल ले लें तो वहां पर हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन नहीं होता, सिर्फ क्रोमोसोम होते हैं, वो भी सिंगल क्रोमोसोम. अच्छा, इस रीजन को जहां पर ये मौजूद है, ये क्रोमोसोम मौजूद है, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. न्यूक्लियोइड. अच्छा, द रीजन वियर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इसका न्यूक्लियोइड. अच्छा, इसके बाद हमारे पास राइबोसोम की बात अगर हम करें, बैक्टीरिया में राइबोसोम, तो हमारे पास इसमें 70s राइबोसोम होते हैं. ये जो छोटा टुकड़ा है 30s और 50s, 70s राइबोसोम होता है. इस राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और डीएनए भी मौजूद होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसे हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं, प्लाज्मिड. अच्छा, इस सर्कुलर डीएनए में हमारे पास ये डिफेंस सिस्टम का काम करता है, क्योंकि इसमें डीएनए मौजूद होते हैं. डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं. जीन्स हमारे लिए स्पेसिफिक कोड बनाते हैं, आपकी डिफेंस सिस्टम के लिए कोड बनाते हैं, आपकी जितने भी प्रोटीन है उसके बनाने में हमें हेल्प देते हैं. तो हमारे पास सर्कुलर डीएनए हमें डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा काम करता है. बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास जो हैवी मेटल है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हम हैवी मेटल इस्तेमाल करते हैं. उस हैवी मेटल के अगेंस्ट ये अपने अंदर जीन कोड बनाते हैं और उसके खिलाफ अपनी डिफेंस सिस्टम बनाते हैं. इसके अलावा इंसेक्ट्स, अगर कोई इंसेक्ट बैक्टीरिया को खतरा पहुंचाता है तो वो अपने अंदर ऐसी जीन्स बनाते हैं, एक ऐसे प्रॉपर डिफेंस सिस्टम बनाते जिसमें इंसेक्ट्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे. इसके अलावा केमिकल, ये बहुत आम है, ये कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है इसके सर्कुलर डीएनए में हमारे ऐसे जीन पैदा हो जाते हैं, ऐसे जीन होते हैं जो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाते हैं जिसमें वो केमिकल के अगेंस्ट काम करते हैं. जिसमें अगर कोई केमिकल हम इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल हम जितने भी एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल करते हैं, ये केमिकल होती हैं. हम ये केमिकल जब किसी बैक्टीरिया के खिलाफ अंदर लेते हैं तो हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर हमारे पास केमिकल के खिलाफ मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस पैदा होने वाले जीन पैदा हो जाते हैं, जो कि सर्कुलर डीएनए पैदा करते हैं. अब हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए है, इसका मेनली काम डिफेंस सिस्टम में होता है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ये जो इन्वेजिनेशन है. सेल
बैक्टीरियल सेल के जो नीचे वाला जो अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे पास इन्वेजिनेशन होती है, ये अंदर फोल्डेड हुआ होता है। अंदर फोल्ड होने से हमें क्या फ़ायदा होता है, और इसको हम कहते क्या है, इसको हम मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम जो अंदर इनफोल्ड हुआ हो या अंदर इन्वेजिनेट हुआ हुआ है, तो हम इसे क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम हमारे पास इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का अंदर इन्वेजिनेशन होना, इसे हम मीजोजोम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, जो अंदर यो इन्वेजिनेट होती है, इसका फंक्शन क्या है, यह हमारे पास सेल डिवीजन में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन में हमें हेल्प करता है। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बाज़ औक़ात हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये हमें फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। ट्रांसपोर्ट इन एंजाइम, एंजाइम के ट्रांसपोर्ट करने में भी हमें मदद, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास चीज़ों की मूवमेंट रेगुलेट करती है, कि चीज़ें अंदर और बाहर जाएं तो उसे रेगुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला हमारे पास बाज़ सेल्स में ये फ्लैजेला होता है, बाज़ में नहीं होता है। बाज़ में ये जो प्लाज्मिड है होता है, बाज़ में नहीं होता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इन लेकिन नॉर्मली सेल के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप नॉर्मल सेल के बारे में बात करेंगे तो ये मौजूद होती हैं। फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला हेल्प इन मोमेंट में मदद देता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारे पास यहाँ पिलाई होती है। पिलाई हमारे पास ये एक बार आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन हुई है। इस पिलाई का क्या काम है, ये हमारे पास अटैचमेंट में मदद देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैक्टीरिया किसी चीज़ के साथ अटैच हुई हो, तो वो इस पिलाई के ज़रिए से उस चीज़ पर अटैच हुई होती है। ये पिलाई हमारे पास डीएनए कंजुगेशन में भी मदद देता है। तब क्या होता है कि ये जो बाहरी प्रोजेक्शन है, जो केपिलाई है, ये दूसरे बैक्टीरिया के ये बहुत लंबी हो जाती है, और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए तक पहुंच जाती है, तो वहां पर डीएनए कंजुगेशन करती हैं। डीएनए कंजुगेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि डीएनए कंजुगेशन क्या होता है, जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात, बैक्टीरिया डू नॉट हैव द माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म। अच्छा, हमारे पास एक और बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमारे पास बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, तो फिर ये अपनी एनर्जी किस तरह जनरेट करता है। अच्छा, हमारे पास ये जो एनर्जी जनरेशन है, जो एनर्जी पैदा करने का अमल है, ये हमारे पास बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। क्योंकि जितने एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एनर्जी बनाने के लिए, वो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के पास होते हैं, जो एनर्जी जनरेट करते हैं। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स।